नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौधरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर, डिस्ट्रिक्ट अलवर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर मेरे साथ जारी रख रहे हैं। लगातार कक्षा 10 के लिए मैं ग्रामर के टॉपिक डिस्कस करता जा रहा हूँ। मॉडल्स के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। टेंस और टेंस के साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैं स्टार्ट करूँगा जैसे ही मॉडल हमारे फिनिश हो जाएंगे। अभी तक हमने मॉडल में कैन, कुड, मे और माइट को डिस्कस किया है। आज हम मस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है ये मस्ट। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है मस्ट में से, कक्षा 10 हो चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, मस्ट में से एक प्रश्न जरूर आता है 1 नंबर का। तो मस्ट मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मस्ट में आपको बताना चाहूँगा मैं कौन कौन सी एक्सप्रेशंस, कौन कौन सी मनोदशा मस्ट मॉडल के समय हमें सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात है अनिवार्यता होती है इसमें, कंपल्सन। किसी काम की अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं हम। ऑब्लिगेशन, यदि आपको बाध्य कर दिया जाए किसी काम करने के लिए, जैसे आपको यूनिफॉर्म में स्कूल आना है, जैसे आपको 7:30 बजे स्कूल आना है, तो जहाँ बाध्यता कर दी जाए आपके ऊपर, वहाँ पे मस्ट मॉडल का यूज़ करना है। कोई हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अच्छी सलाह यदि हमको दे रहा है, कोई अच्छी सलाह के लिए भी हमें मस्ट का यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत अधिक संभावना हो किसी काम की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी हमें मस्ट मॉडल यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जैसे ही शब्द है, श्योरिटी, किसी काम की निश्चितता हो जाए, या सर्टेनिटी भी निश्चितता होती है, किसी काम की निश्चितता हो जाए तो मस्ट मॉडल का यूज़ कीजिए। लॉजिकल इन्फरेंसेस, मतलब तर्कसंगत कोई बात करे, तर्कसंगत बात करेगा तो वहाँ पे हमें मस्ट मॉडल का यूज़ करना है। तो इन सारी परिस्थितियों में हमें मस्ट मॉडल का यूज़ करना है। अब हम क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मस्ट मॉडल का यूज होगा। सबसे पहले अनिवार्यता को देख लीजिए कि अनिवार्यता क्या है। अनिवार्यता जैसे यहाँ पे हम कहें कोई काम अनिवार्य कर दिया है, जैसे वी पे टैक्सेस, हमें टैक्स चुकाने चाहिए, चुकाने हैं, अनिवार्य है हर किसी के लिए। जो भी बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए चुकाना है टैक्स, इनकम टैक्स भरना ही है उसको। तो ये अनिवार्यता है। जैसे आप स्टूडेंट्स के ऊपर अनिवार्यता कर दी जाती है, ईच स्टूडेंट स्पेस कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, इन स्कूल। विद्यालय में आना है तो क्या चीज पहन के आना होगा, यूनिफॉर्म। तो अनिवार्यता है आपके ऊपर। मस्ट, ईच स्टूडेंट मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। तो अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज होगा। और अनिवार्यता के हम दूसरे, जिस काम को कंपल्सन कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है आपके लिए, जैसे यू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग ग्रीन सिग्नल, कि जब ग्रीन सिग्नल हो जाए, हरी बत्ती जब जल जाए तब तुम्हें रोड क्रॉस करना है। तो ये अनिवार्य कर दिया है हमें, तो मस्ट आ जाएगा। जैसे वी ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना है। ये हमारे ऊपर अनिवार्यता भी है, बाध्यता भी है।
बाध्य हैं हम, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें फाइन देना पड़ेगा। तो मस्ट, जैसे वी स्पेस वियर मास्क ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के दौरान, कोरोना डिजीज, ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी के दौरान हमें क्या पहनना है? मास्क पहनना है। ये हमारे लिए कंपल्सन है, अनिवार्यता है, बाध्यता भी है। जैसे लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था तो हमारे लिए बाध्यता कर दी गई थी कि हमें घरों में रहना है। तो जैसे वी स्टे एट आवर होम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के दौरान हमें घर में रहना है, तो मस्ट, बाध्य कर दिया गया था हमको कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहना है, तो हम घरों में रहे, सेफ रहे। अच्छा, नेसेसिटी, आवश्यक, आवश्यकता भी लगभग इसी को दिखाता है, अनिवार्यता को। जैसे ईच मैन मस्ट नॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो आवश्यकता, अनिवार्यता और बाध्यता तीनों एक जैसी चीजें हैं। आवश्यकता के लिए जैसे मैं कहूं वी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो आवश्यकता है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी होगी, मस्ट आएगा वहाँ पे। तो जहाँ आवश्यकता हो किसी चीज़ की, जैसे वी शेव ट्रीज टू गेट ऑक्सीजन, तो हमें पेड़ों को बचाना है प्राप्त करने के लिए, क्या? ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। तो पेड़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मस्ट। जैसे वी शेव गर्ल चाइल्ड टू शेव द वर्ल्ड, हमें संसार को बचाने के लिए किसको बचाना है? गर्ल चाइल्ड को बचाना है, मस्ट। ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। हमें इसमें आवश्यकता वाले सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? मस्ट मॉडल का यूज हमें करना होगा। तो मस्ट मॉडल यूज होगा आवश्यकता वाले सेंटेंसेस के अंदर। और हम देखते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना किसी चीज की हो। अधिक संभावना के लिए जैसे मैं कहूं देयर आर डार्क क्लाउड्स in the sky, there are dark clouds in the sky, it space rain today, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड्स हैं, गहरे काले बादल हैं, तो गहरे काले बादल से हमें अनुमान लगा सकते हैं, तो मस्ट का यूज़ करना होगा। हमने पिछले मॉडल्स में मे का यूज़ भी किया, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह से था, देयर आर clouds in the sky, it space rain today। तो वहाँ पे हमने क्या किया था? मे किया था हमने कि आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या आ रहा है कि आसमान में गहरे काले बादल हैं, मस्ट लगेगा। फिर गहरे काले, अधिक संभावना है, अधिक संभावना के लिए फिर क्या लगेगा? मस्ट का लगेगा। ऐसे ही हमने माइट का यूज़ किया था, वहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा था देयर आर फ्यू क्लाउड्स
इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं हैं। फ्यू का मतलब नहीं होता है। इट, तो फिर हमने यूज़ किया था माइट, इट माइट रेन, बारिश नहीं हो सकती। आसमान में बादल नहीं है, फ्यू का मतलब नहीं है, आसमान साफ है, तो आसमान साफ है तो बारिश नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नहीं होने वाली संभावना के लिए माइट होगा, अगर संभावना हो सकती है तो मे होगा, और यदि प्रबल संभावना है किसी काम की, वो होना ही होना है, प्रबल संभावना में फिर क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में प्रबल संभावना में क्या लगेगा, मस्ट। जैसे मैं कहूँ, जैसे प्रबल संभावना के लिए ही इज अ गुड रेसलर, वो एक अच्छा पहलवान है, तो अच्छा पहलवान है, ही विन दिस मैच, तो फिर वो इस मैच को जीत जाएगा, अच्छा पहलवान है तो मस्ट। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो गई, अधिक संभावना हो गई। गुड रेसलर कह दिया हमने, तो गुड रेसलर, अभी मैं कहता ही इज अ रेसलर, वो एक पहलवान है, तो पहलवान तो हर कोई होता है, वहाँ पे मे आ जाता, अगर मैं गुड नहीं लगाता तो मे आता यहाँ पे। अभी मैंने कह दिया गुड रेसलर, वो अच्छा पहलवान है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे मस्ट लगाना पड़ा। तो अधिक संभावना हो किसी काम की, अधिक संभावना के लिए हमें मस्ट लगाना है। जैसे कोई टीचर हमसे कहे दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, अगर कोई टीचर कहता है दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे फिर क्या लगेगा, इट मस्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ये तुम्हारे प्रश्न परीक्षा में आना है ये प्रश्न, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण का है उसने, तो ये प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आना है फिर। तो अधिक संभावना हो गया। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए देखिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब श्योरिटी, सर्टेनिटी, निश्चितता, निश्चितता और स्ट्रॉन्ग एडवाइस एक ही बात है, अच्छी सलाह। जैसे कोई कहता है यू आर सीरियसली इल, यू आर सीरियसली इल, यू मीट द डॉक्टर, तो सीरियसली इल है तो अच्छी सलाह है मस्ट, यू मस्ट मीट द डॉक्टर, तुम गंभीर रूप से बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना है। जैसे यू हैव टीबी, यू हैव टीबी, तुम्हें टीबी है, कोई कह रहा है जैसे यू गिव अप स्मोकिंग, कोई कह रहा है कि तुम्हें टीबी है तो तुम्हें गिव अप करना है, छोड़ना है, किसको, स्मोकिंग को छोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। तो यहाँ अच्छी सलाह कोई दे रहा है, जैसे कोई कहता है यू हैव कैंसर, तुम्हारे कैंसर है, यू मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग, तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़नी है। जैसे कोई कहता है यू हैव अ माउथ कैंसर, तुम्हें मुंह का कैंसर है, यू मस्ट गिव अप च्यूइंग तंबाकू, तुम्हें तंबाकू खाना, गुटखा, पान मसाला खाना छोड़ना है। तो अच्छी सलाह। जैसे कोई कहता है योर एग्जाम्स आर एट हैंड, तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस मिल रही है, अच्छी सलाह मिल रही है कि तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, योर एग्जाम्स आर एट हैंड, योर एग्जाम्स आर एट हैंड, तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक हैं, यू स्पेस वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। अच्छी सलाह दे रहा है कोई कि भाई तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो तुम्हें क्या करना है, अब कठिन मेहनत करनी है। तो ये अच्छी सलाह के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस हम यूज़ करते हैं। इसी अच्छी सलाह में श्योरिटी आ जाता है, सर्टेनिटी आ जाता है, निश्चितता भी इसी में आ जाती है। बाध्यता को हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बाध्यता के लिए मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ, वी वॉस
our hands till 30 seconds during कोरोना। तो यहाँ बाध्यता है हमारे लिए, सरकार ने कह रखा है कि अपने हाथों को हमें 30 सेकंड तक धोना है। जैसे वी स्पेस कीप डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यूरिंग कोरोना। हिंदी में कोरोना बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कोरोना। तो वी कीप डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के दौरान हमें 1 मीटर दूरी रखनी है, ये बाध्य कर दिया गया है हमको। फेस मास्क पहनना है, बाध्य कर दिया है। तो जहाँ पे भी बाध्यता आएगी वहाँ पे हमको क्या करना है, मस्ट मॉडल का यूज़ करना है। अभी देखिए कोई तर्कसंगत बात करता है, तर्कसंगत कोई निष्कर्ष देता है, तो उसके लिए भी हमें मस्ट का यूज़ करना है। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बुद्धिमान लड़का है। ही स्पेस टॉप द क्लास दिस ईयर। कि राम बहुत बुद्धिमान लड़का है। बुद्धिमान लड़का है तो तर्कसंगत बात हो रही है, निष्कर्ष भी तर्कसंगत आ रहा है कि राम बहुत बुद्धिमान लड़का है, कक्षा में टॉप आना चाहिए, वो कक्षा में सबसे अच्छे अंक आने चाहिए उसके। तो तर्कसंगत बात हो रही है तो मस्ट। तो जहाँ पे भी तर्कसंगत बात होगी वहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। जैसे रानी इज अ गुड एथलीट। रानी इज अ गुड एथलीट। शी विन दिस रेस। अच्छी एथलीट है, उसको ये दौड़ जीतनी ही है, मस्ट। तो तर्कसंगत, एक गुड एथलीट है, गुड एथलीट है, बार बार से उसने मेडल जीते हैं, तो फिर क्या, उसको ये रेस भी जीतनी है। तो ये मस्ट का हम यूज़ कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मस्ट नॉट। मस्ट नॉट भी इसी में ही शामिल है। मस्ट नॉट का यूज़ आप कब करेंगे, जब प्रोहिबिशन वाली बात होगी। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध, किसी काम की मना आपसे कर दी गई है, किसी काम की मना कर दी गई है, तो फिर वहां पे मस्ट नॉट का यूज करना होगा। प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट। जैसे मैं कहूं वी एंटर अ टेम्पल विद शूज। हमें जूतों से मंदिर में प्रवेश, तो निषेध है वहां पे, हमें जूतों से मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। मस्ट नॉट। वी मस्ट नॉट एंटर अ टेम्पल विद शूज। जैसे वी क्रॉस द रोड अगेंस्ट रेड लाइट। रेड लाइट, लाल बत्ती हो जाए, लाल बत्ती हो जाए तो हमें रोड क्रॉस नहीं करना है। मस्ट नॉट। तो जहाँ हानि की संभावना हो, जहाँ हानि की संभावना है वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज होगा। जैसे वी स्मोक नियर पब्लिक प्लेसेस। हमें सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्मोक नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट। क्योंकि धूम्रपान करोगे तो चालान कट जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करोगे तो चालान कट जाएगा, हानि होगी। तो जहाँ पे हमें हानि की संभावना हो, जहाँ हमारा जीवन खतरे में हो, वैसी स्थिति में हमें मस्ट नॉट का यूज़ करना है। तो मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के सेंस में आता है। और प्रोहिबिशन यदि आ गया
तो वहाँ पे हमें मस्ट नॉट का यूज़ करना होगा। तो ये मस्ट और मस्ट नॉट से संबंधित आज हमारी क्लास रही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, और सारे मॉडल्स आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तब अगले वीडियो तक के लिए।